study Shivit 22 and in today's video we gonna see our unit religion and politics और ये हमारी PPI की यूनिट यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया सेमेस्टर 2 फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट्स। तो यार अभी हम यूनिट 1 देख चुके हैं, दैट वाज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर सिस्टम। सेकेंड यूनिट से पहले मैंने सोचा यूनिट 3 कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा यूनिट है जिसमें से सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म के ऊपर जो डिबेट है हमें वो करना है और काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे आई बटन जितने भी आए यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। हमने पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, सारी वीडियोस उसके अपडेटेड है, यू कैन हैव रिवीजन फॉर इट बिफोर योर एग्जाम दैट्स गोइंग टू बी मोस्ट प्रोबेबली 8th या फिर 10th को अगस्त में। उससे पहले आपको पीपीआई के सारे यूनिट्स के वीडियोस मिल जाएंगे सो दैट यू कैन हैव रिवीजन फॉर इट। Also, we provide online classes for political science honors student. If you are the one seeking for guidance, description box में एक WhatsApp नंबर है, वहाँ पे जाके मुझे टेक्स्ट करो and you may join classes for your 3rd semester. Here, let's get started. सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इनके बारे में मोस्ट प्रोबेबली आपने सुना होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है इनको एक प्रॉपर डेफिनेशन देने का और प्रॉपर स्ट्रक्चर देने का। सो जब हम बात करते हैं कम्युनलिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग यू नो और कमिटमेंट टुवर्ड्स वन कम्युनिटी। मतलब जब एक इंसान इंडिविजुअल अपनी कम्युनिटी से बहुत कनेक्टेड हो, ठीक है, कनेक्शन उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, उसको हम कम्युनलिज्म बोलते हैं। बट आप कहेंगे भाई ऐसे तो हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, वी बिलीव इन इट, बट वो एक्सट्रीम होना चाहिए वो बिलीव, इतना एक्सट्रीम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट यू आर रेडी टू किल समवन और रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ अ वायलेंस देयर। So also we can say that कि communalism से मतलब एक sense of belongingness और extremist जो people होते हैं they have their attachment with this particular community and for that they are ready to do anything, they are willing to do it, in fact they have done it। तो इस communalism को अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये डाइवर्स कंट्री के लिए जैसे कि इंडिया के लिए एक तरह का शाप है, ठीक है, एंड इट्स अ श्राप। तो श्राप क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि ज्यादातर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। इट्स गुड टू हैव फीलिंग फॉर योर रिलीजन, इट्स गुड टू हैव अटैचमेंट विद योर थिंग, बट इफ इट इज समथिंग रिलीजन जब ह्यूमैनिटी से ऊपर हो जाए तो वो रिलीजन सिर्फ रिलीजन नहीं रहता, वो एक खतरनाक रिलीजन बन जाता है अल्टीमेटली। क्योंकि आप देखोगे सारे रिलीजन ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हैं और अगर आपका इस तरह का बिलीव जो ह्यूमैनिटी की लिमिट क्रॉस कर जाए, it is not a religion or it's no more than a normal feeling, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे प्रियम्बल में जो कोर वैल्यू है वो सेक्युलरिज्म की है, लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। उससे पहले लेट्स सी, जैसे कि मैंने बोला एक इविल प्रैक्टिस है और ये इविल कॉन्सेप्ट है फॉर आवर सोसाइटी, तो कम्युनलिज्म से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस तो होंगे हमारे। यस, वी डू हैव, फॉर इंस्टेंस देयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनल राइट्स। नंबर 1 है इंडिया का पार्टीशन 1947, अनफॉरगेटेबल मूवमेंट आप बोल सकते हो, जिसमें लाखों लोगों को मारा गया था। जहां पे भी मेजॉरिटी में मुस्लिम्स है और वहां हिंदूज गए वो मारे गए, और जहां मेजॉरिटी में हिंदूज है और मुस्लिम गए तो वो मारे गए। हालांकि वी हैव आल्सो स्टोरीज के जहां पे ऑपोजिट रिलीजन ने एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया, बट ऐसे एग्जांपल्स कम मिलते हैं। वी सी दैट कि उस वक्त सारी की सारी जो लिमिट्स है वो क्रॉस हो गई थी एंड दे जस्ट वांट टू किल बिकॉज यू बिलोंग टू another religion, and this created a problem and this killed many people, harassment हुआ, rape हुआ, people were murdered and lots of things। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है एंटी सिख राइट्स 1984 में हुए थे, और ये हुए थे जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, पीएम इंदिरा गांधी ने करवाया था, उसके ऑपोजिशन में और आप कह सकते हैं उसके रेस्पॉन्स में एंटी सिख राइट्स हुए थे। तो मतलब जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एंटी सिख राइट्स 1984। तो एंटी सिख राइट्स जो 1984 में हुए थे, वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग, इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया था, तो उसमें इस्लामिक हमको मिलिटेंट्स मिलते हैं जो कि जाके अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जाके छिप गए थे, तो तब उनको निकाल के वहां से मारा गया था ना। उस इंसिडेंट की वजह से जो गोल्डन टेम्पल है वो थोड़ा डैमेज हो गया, इसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सिख कम्युनिटी है उनके सेंटिमेंट्स हार्म हुए एंड ये काफी दुखद घटना थी। इसके लिए सारे सिखों ने जो है वो अपोज किया और जो है इसके रेस्पॉन्स में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का अंजाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे, जो कि सिख बॉडीगार्ड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी का
मर्डर कर दिया, और वी कैन से असैसिनेशन हुआ हमारी पीएम का। और फिर उस असैसिनेशन के रिस्पॉन्स में एंटी सिख राइट्स हुए थे, मतलब ऑल ओवर आवर कंट्री जहां पे भी सिख थे उनको टारगेट किया गया था। हमारी जो मेन सिटीज है आप कह सकते हैं वो पंजाब रही हैं और दिल्ली, कानपुर, ठीक है। तो ये 3 जगह रही है जहाँ पे सिखों को मारा गया और बहुत बुरा बर्ताव किया गया। तो आप देख रहे हो इसमें एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया था उनको, जस्ट बिकॉज दोस बॉडीगार्ड्स वर सिक डजंट मीन दैट एवरी सिख कम्युनिटी नीड टू बी किल्ड हियर, ठीक है, नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। So here we see communalism as a political strategy. इंडिया की पॉलिटिक्स से कम्युनलिज्म हटाना मतलब कास्ट हटाने जैसा हो गया, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है। हाउ सो, लेट्स डिस्कस हियर। जैसे कि पॉइंट देखते हैं, मतलब पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टी, जो हमारे पार्टीज का फाउंडेशन है, वो इसी बेसिस पे रखा जाता है कि भैया इसमें सिर्फ अपर कास्ट वाले होंगे, इसमें सिर्फ लोअर कास्ट वाले होंगे, इसमें सिर्फ जो है हम ब्राह्मण्स को आने देंगे, इसमें सिर्फ हिंदूज होंगे, इसमें सिर्फ मुस्लिम होंगे। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ही पार्टीज का इस कम्युनल बेसिस पे हो रहा है तो आप हार्मनी कैसे प्रमोट करोगे वहां पे। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ इलेक्टोरल कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लीडर्स क्या करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्ट्रक्चर देखेंगे। अच्छा, एससी जो है यहाँ पे ज्यादा है, एसटी कम है और अपर कास्ट वाले कम है, तो ये ना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससी वाला कैंडिडेट ही उतारेंगे, ठीक है, फॉर इलेक्शन एंड फॉर representing that particular constituency। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी इन्हें कम्युनलिज्म प्रमोट किया। थर्ड, वोटिंग ऑन कम्युनल बिहेवियर। वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट एज बीइंग पीपल और एज बीइंग जनता, हम भी कहीं ना कहीं, नॉट मी, आई एम टॉकिंग इन जनरल, लोग उन्हीं को वोट करते हैं। अरे देखो वो मेरे कास्ट वाला है उसको वोट करते हैं, वो मेरे रिलीजन का है उसको वोट करते हैं, रादर देन सीकिंग दैट कि उन्होंने प्रॉमिसेस क्या किए हैं, क्या उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, क्या उन्होंने अच्छा काम किया है, क्या वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होल्ड करते हैं। सो वी डू नॉट सी दीज फैक्टर्स। लाइक जनरली लोगों का बिहेवियर जो है वो कम्युनल ही होता है। दे लुक फॉर सेम कास्ट, क्लास, सेक्स एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट विच इज गोइंग टू बी सेक्युलरिज्म। का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल है, वेस्टर्न कंट्री से हमारा सेक्युलरिज्म अलग है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेपरेशन होगा स्टेट का फ्रॉम रिलीजन, मतलब रिलीजन नहीं होगा स्टेट का रिलीजन होगा ह्यूमैनिटी, एंड अंडर ह्यूमैनिटी वो सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देगा और किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू वन स्पेसिफिक कम्युनिटी देयर, ओके। सेक्युलर वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट उसका कोर एसेंस हमेशा से ही सेक्युलरिज्म को फेवर करता है। सेक्युलर वर्ड हमारी प्रियम्बल में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन की बाय 42nd अमेंडमेंट ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रेजिम, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल रिलीजन, दैट्स व्हाट सेक्युलरिज्म सेज, डजंट मैटर, सबको बराबर से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एंड लेट्स सी एज वी से दैट कि कम्युनलिज्म दैट वाज प्रिविलेंट, यू कैन से इसकी नींव जो है वो अंग्रेजों ने डाली, एंड अब ये काफी तेजी से स्पेशली इन कंट्री 2 रिलीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा ये, बट इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी ली है, उसने कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिए हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी दे दी कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना होगा, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16, 25 से 30 एंड 51। 40 just talk about that equal opportunity to all against of their religion, caste, creed and race. In that way 30 जो है हमारा प्रमोट करता है माइनॉरिटी को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर पाए, ठीक है। एंड आर्टिकल 51 दैट्स मेनली टॉक अबाउट की सद्भावना होनी चाहिए, ब्रदरहुड को प्रमोट करना एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। सो ऑल दिस इज समथिंग दैट यू कैन राइट अबाउट अगर आप सेक्युलरिज्म के बारे में लिख रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वादे किए गए इसको लेकर के और लेजिटिमेसी किस तरीके से दी गई है। That's what our today's chapter about religion and politics. Remember one thing, India में politics से religion निकालना, caste निकालना बहुत difficult task है, उसके लिए हमें सालों इंतजार करना होगा। Let's see how it is going to be possible. Until then, अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ समझ नहीं आया कि नास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैं एक आर्टिकल ऐड करने वाली हूँ, लिंक है, you can refer the random articles for this one. Trust me, जरूरी नहीं है डीयू ने और आपकी यूनिवर्सिटी ने जो स्पेसिफिक बुक सजेस्ट की आपको वही पढ़नी है, यू कैन गो फॉर अदर आर्टिकल्स एज वेल, कॉन्सेप्ट जहां से समझ में आए जस्ट गो फॉर दैट वन। Hit the like button, share this video and subscribe. Share with Krati for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Bye bye.